ये कौन सा रिवाज है कि बस 50 लोग? आपको सुनना पड़ेगा, हमारा तो अपमान हो गया। और अगर आप भी सोच रहे थे कि बड़े लिफाफे आएंगे तो वो भी कम हो जाएंगे। मम्मी पापा को लगेगा बेटा हमारी इज्जत दांव पर है। दूल्हा दुल्हन सोचेंगे यार ये हमारी शादी है या कोई कॉर्पोरेट इवेंट। ये तो एकदम आयुर्वेदिक शादी लग रही है। कम तामझाम ज्यादा खुशी, पैसे भी कम लगते हैं और बाद में जो हनीमून का खर्चा करना हो या नया घर सेटअप करना हो उस पर फोकस ज्यादा किया जा सकता है। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे दिलचस्प टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसने कभी ना कभी हमारे देश के हर घर में हर कोने में हंगामा तो किया ही होगा। 110%। शादी बड़ी हो या छोटी, हर किसी के दिमाग में ये सवाल गूंजता ही रहता है। एक तरफ होती है बिग फैट इंडियन वेडिंग, हजारों मेहमान, डीजे, ढोल, गाजे बाजे और बहुत सारा खर्चा। दूसरी तरफ होती है छोटी सी सीधी सादी सादगी भरी शादी। 50-60 लोग आते हैं, सब कुछ बहुत आराम से निपट जाता है। सवाल बड़ा जटिल है। मैं भी सोचता हूँ, लोग सोचते हैं। आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निकल के आता है हमेशा। कई बार धर्म संकट, कई बार जो है प्रतिष्ठा की भाई मतलब पाँव पे लगी है तो ऐसे कैसे। तो ऐसे में इस चीज़ को समझने के लिए आज का ये पॉडकास्ट रेडी है, जिसमें बेसिकली हम इस टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं। स्वागत है आपका बातों वाला बर्गर में, जहां हम यही तो करते हैं, छोटे से टॉपिक की खाल भी निकाल लेते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं मिस एआई को रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि बातें करने के लिए कोई साथ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब तक कोई और नहीं मिलता तो मिस एआई से ही चलाना पड़ेगा। हेलो मिस एआई। ओहो, हेलो हेलो। माइक पे मिस एआई है, मतलब कुछ धमाकेदार होने वाला है। बताओ, आज किस टॉपिक पर दिमाग की बत्ती जलानी है? तो बत्ती जलानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ऑलमोस्ट इंडियन यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शादी बड़ी हो या छोटी, अभी इसको हमें मिलके इसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि भैया इससे सबके दिमाग की बत्तियां उड़ाई हुई हैं। ठीक है। अरे वाह, शादी का टॉपिक देखो, ये तो इंडिया का फेवरेट डिबेट है, बिग फैट वेडिंग वर्सेस इंटीमेट वेडिंग। अब इसका सोल्यूशन तो पर्सनल है, लेकिन एक बात पक्की है, शादी में पैसा और लोग दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। तुम्हारा क्या प्लान है, ईएमआई वाली शादी या मिनिमलिस्टिक शादी? मेरा प्लान तो मैं इस पॉडकास्ट के बाद ही डिसाइड करने वाला हूँ, क्योंकि इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि एटलीस्ट इस चीज़ों पे थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। राइट। और हम कुछ बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि किस किस सिचुएशन में क्या क्या होता है। बिल्कुल सही अप्रोच है। देखो, शादी सिर्फ एक फंक्शन नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स। बिग फैट वाले में फैमिली बॉन्डिंग और एंटरटेनमेंट है, पॉकेट पे भी हैवी है। और मिनिमलिस्टिक वाले में पीस और बजट कंट्रोल है, पर रिश्तेदारियों का प्रेशर भी है। ऐसे ही कुछ सिचुएशंस डिस्कस करते हैं और देखते हैं किस में क्या सूट करेगा। रेडी? ठीक है, रेडी। अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ कि मान के चलो एक फैमिली है जो बोलती है कि उनकी शादी होगी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड, 500-600 मेहमान, 3 दिन का डीजे, ढोल, गाजे बाजे, सब कुछ। ये सुन के तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? मुझे सुनते ही लगा है 500 मेहमान, मतलब दूल्हा दुल्हन खुद भी गिनना शुरू करे तो 5 दिन लग जाएंगे ये पता करने में कि कौन रिश्तेदार है और कौन पड़ोसी के बुआ के मौसी की बेटी। जोरदार माहौल तो मिलेगा, पर एक सवाल भी उठता है, भैया बिल कौन भरेगा? कभी कभी तो लगता है दूल्हा दुल्हन से ज्यादा माँ बाप वेंटिलेटर पर होते हैं ईएमआई और लोन के डर से। करेक्ट। ये ईएमआई का चक्कर बहुत बुरा है बहू भैया। तो शादी आप वैसी ही करो जितना बड़ा आपका बैंक बैलेंस। सही बोला ना मैंने? बिल्कुल सही पकड़े हैं। शादी में भी वही फंडा है, जितनी चादर उतना सुतान। अगर बैंक बैलेंस सॉलिड है तो बजाओ पटाखे और डीजे। पर अगर ईएमआई से बचना है ना, तो थोड़ा मिनिमलिस्टिक होकर भी रॉयल फील लाया जा सकता है। दिल खुश, जेब भी खुश। लेकिन देखा जाए तो बड़ी शादी में माहौल भी बहुत शानदार रहता है। सब नाच गाना, परिवार का रीयूनियन, पर इसके साथ ही खर्चे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस बारे में क्या सोचती हो तुम? बिल्कुल। एक तरफ रौनक ही रौनक होती है, लाइट्स कैमरा एक्शन। हर कोई बढ़िया से सज धज कर आता है। दूल्हा दुल्हन की फोटो बॉम्बिंग से लेकर डांस फ्लोर तक पूरा बॉलीवुड वाला फील। लेकिन दूसरी तरफ जरा सोचो, तीसरे दिन तक लोग इतना थक जाते हैं कि डीजे पर 2 लोग ही बचे होते हैं, एक डीजे खुद और दूसरा उनका असिस्टेंट। और बाहर से दिखने वाला चमक धमक अंदर से आपकी जेब को कितना रुला रहा होता है, ये तो शादी के बाद ईएमआई भरते भरते ही पता चलता है।
करेक्ट, डीजे पे भीड़ का हलवा भैया पहले दिन ही मिलता है। उसके बाद तो धीरे धीरे लोग थकना शुरू करते हैं और साइड होना शुरू हो जाते हैं, और वो चमक धमक भी वो 3 दिन की नहीं रहती। वो हार्डली एक ही मोमेंट होता है जिसमें आप जी लेते हो अच्छे से, डांस कर लेते हो, एंजॉय कर लेते हो, और वो हर शादी में सिर्फ एक ही मोमेंट आता है। ऐसा नहीं होता कि 3 दिन तक बस भंगड़ा ही चल रहा है। सही पकड़ा। 3 दिन तक भंगड़ा सिर्फ जीजा जी के लिए ही चलता है, क्योंकि वही थकते नहीं। बाकी सबके लिए एक दिन मस्ती और बाकी दिन रिकवरी मोड। और वो हाईलाइट मोमेंट भी बस एक बार आता है, जब सबने अपने फेवरेट गाने पर फुल एनर्जी से डांस किया हो। उसके बाद तो थकान और नींद ही हावी हो जाती है। शादी में मजा तो है, पर सस्टेनेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अब सोचो कि 50-60 लोगों की शादी है, सब कुछ बहुत आराम से हो जाता है, शांति से निपट जाता है। आजकल ये भी एक नया ट्रेंड चल रहा है जिससे सब कुछ मिनिमलिस्टिक हो जाता है। इस बारे में क्या थॉट है तुम्हारा? अरे वाह, ये तो एकदम आयुर्वेदिक शादी लग रही है। कम तामझाम ज्यादा खुशी। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि दूल्हा दुल्हन सच में हर मेहमान से मिलकर बात कर पाते हैं। पैसे भी कम लगते हैं और बाद में जो हनीमून का खर्चा करना हो या नया घर सेटअप करना हो, उस पर फोकस ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि देसी रिश्तेदारों को कैसे मनाओगे? हमें क्यों नहीं बुलाया? ये कौन सा रिवाज है कि बस 50 लोग? आपको सुनना पड़ेगा, हमारा तो अपमान हो गया। और अगर आप भी सोच रहे थे कि बड़े लिफाफे आएंगे तो वो भी कम हो जाएंगे। ये बात तो है, छोटी शादी मतलब गिफ्ट भी कम, और ऊपर से जो है ताया चाचा या पड़ोसी जिनको आप नहीं बुलाना चाहते या नहीं बुलाओगे, उनके अलग से नखरे लाइफ टाइम सुनोगे। ये बड़ी समस्या है यार। बिल्कुल, ये तो इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स है। कौन सी गद्दी किसको मिलेगी अथवा मान प्रतिष्ठा। मम्मी पापा को लगेगा बेटा हमारी इज्जत दांव पर है। दूल्हा दुल्हन सोचेंगे यार ये हमारी शादी है या कोई कॉर्पोरेट इवेंट। आस पड़ोस के जो दूर के चाचा हैं वो भी कहेंगे हमें नहीं बुलाया और बेइज्जती हो गई। हल जुगाड़ करो। शादी का एक फंक्शन ग्रैंड कर दो ताकि सबको बुला लो, और दूसरा छोटा फंक्शन जैसे रिसेप्शन जिसमें सिर्फ करीबी लोग हो। सबको ले देकर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। देखो निचोड़ तो यही है कि चाहे बिग फैट वेडिंग हो या इंटीमेट, मकसद तो वही रहता है, दो लोगों का मिलन और नई जिंदगी शुरू करना। अब ये बिग फैट वर्सेस इंटीमेट में कहीं वो मकसद गुम ना हो जाए। अगर आपको लगता है आपकी फिल्मी शो करने से खुशी मिलती है, करो, बस लोन चुकाने की ताकत भी रखो। अगर सीमित बजट है और आप छोटी शादी चाहते हैं तो रिश्तेदारों से प्यार से समझाओ। हो सकता है कुछ मान जाए, कुछ फिर भी मुंह फुलाए रहेंगे, पर शादी आपकी रहे, उनकी नहीं। सबसे जरूरी, शादी के बाद की लाइफ भी सोचो, सिर्फ फंक्शन का फोकस मत बनाओ। एग्जैक्टली मतलब आपको बहुत दूर तक की सोच के रखना चाहिए कि ऐसा ही नहीं है कि इमीडिएट सामने आपके एक शादी है, बट उस शादी में होने वाले एक्सपेंसेस से आप अपनी आने वाली कम से कम 10-15 साल की लाइफ को बहुत स्मूथ कर सकते हो। ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना जरूरी है। मतलब मुझे ऐसा शादी में लगता है कि पैसा शादी के बाद, अगर शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा करने के बाद, अगर आप दूल्हा-दुल्हन के ऊपर ईएमआई का बर्डन डाल रहे हैं कि उसने उसको गाड़ियाँ दी है या उसने दहेज दिया है, ये सब दिया है, तो आप उनको एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और शुरुआत भी ऐसे धकेल रहे हैं उसको बर्डन में, तो इट इज़ लाइक सो बैड यार। ये बहुत बड़ा बुरा थॉट लग रहा है मुझे। बिल्कुल सही कहा यार। शादी की शुरुआत ही कर्ज से हो तो बहुत अनफेयर है। दूल्हा दुल्हन को लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, ना कि ईएमआई चुकाने का। ये बड़ा खर्चा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, आने वाले सालों के लिए सोचना चाहिए। इसलिए स्मार्ट प्लानिंग से खुशियां और सुख चैन दोनों बनाए रखो। करेक्ट, और आने वाले टाइम में एटलीस्ट उनको कुछ सालों के लिए वो रिलैक्स रहें, इसी वजह से लोग शादी में गिफ्ट देते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा खर्चे ना करना पड़े और वो बहुत इजीली सेटल हो जाएं। लेकिन यहाँ पे मामला रिवर्स ही हो जाता है। शादी के चक्कर में, खर्चों के चक्कर में फंस के या इमेज बनाने के चक्कर में हम पता नहीं कौन सा ट्रेंड पकड़ के बैठे हुए हैं। सही कहा। गिफ्ट्स इसीलिए दिए जाते हैं कि नई जिंदगी की शुरुआत आसानी से हो सके। पर जब शादी ही इमेज का प्रोजेक्ट बन जाए तो गिफ्ट भी बस रिवाज रह जाता है। ट्रेंड तो पकड़ लिया लेकिन मकसद भूल गए। तो चलो इमेज के चक्कर में ना पड़कर रियल खुशियों का फंडा अपनाते हैं। एग्जैक्टली ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। तो दोस्तों, आज हमने बिग फैट इंडियन वेडिंग और इंटीमेट वेडिंग दोनों स्टाइल पर बहुत सारी चर्चा की।
उनके फायदे नुकसान भी तो ले। आखिर में फैसला आपका, पसंद आपकी, जेब भी आपकी। लेकिन ये बात याद रखो, शादी में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपकी खुशी और दूल्हा दुल्हन का कंफर्ट। बाकी दुनिया गई तेल लेने, कमी निकालने के लिए बैठी ही रहती है। सही कहा ना? हाँ, ये मत भूलना, एक बार शादी हो गई तो फिर सालों तक ईएमआई और हनीमून का फाइनेंस संभालना है। मैं तो कहता हूँ जो भी करो दिल से करो, चाहे डीजे पर भांगड़ा या एक छोटी सी पूजा शादी। बस शादी के दिन दूल्हा दुल्हन की मुस्कान बनी रहे, डीजे बहिष्कार कर दे तो भी। क्या बात कह दी तुमने, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, वाह वाह। इसी के साथ पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। तुम्हारा समय आ गया है बाय बाय बोलने का। ऑडियंस को बाय बोलो। अरे वाह, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिस एआई का शो सुनने का मजा आया हो तो दोबारा जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ हर चर्चा में हंसी और समझदारी दोनों का तड़का लगाते रहेंगे। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान दो। बाय बाय। चलो बाय बाय, बाद में मिलता हूँ। तो भैया सीन है ऐसा, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए उन लोगों के साथ जो इसी लूप में फंसे हुए हैं। बहुत ज़रूरी है, कई बार इस चीज़ों के बारे में चर्चा करना सही रहता है। कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में, क्योंकि डिस्कशन से मुद्दा और मजबूत होता है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और नए टॉपिक के साथ। कमेंट करके अगर आप हमें बताना चाहें कौन से टॉपिक पे आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तब तक के लिए बाय बाय।